देखिए, जब भी आप किसी कंपनी में जॉब करेंगे, तो वहाँ पर देखिए आपको एक्सेल सॉफ्टवेयर में काम करना पड़ेगा। तो देखिए बेसिकली एक्सेल सॉफ्टवेयर में बहुत सारे फंक्शंस हैं, लगभग थाउजेंड्स ऑफ फंक्शंस हैं, लेकिन उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, एज एन अकाउंटेंट एक कंपनी में जॉब करता हूँ, तो मुझे देखिए 25 फंक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, और आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि ये सब रेगुलर बेसिस पे यूज होने वाले फंक्शंस है, फॉर्मूलास है। तो इस आज के इस एक वीडियो में मैंने आप सभी के लिए लाया हुआ है टोटल 25 फॉर्मूलास, जिसको मैंने फिर डिटेल में कवर किया हुआ इस वीडियो में। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए, आप लोग को इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो मेक श्योर अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है आप सभी के लिए, तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि देखिए आप सभी के लिए तो लाइक करना फ्री है, लेकिन उससे हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। ओके, तो लाइक जरूर करिएगा अगर अच्छा लगता है तो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैंने फंक्शंस का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, देख सकते हैं टोटल हमारे पास 25 फंक्शंस हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सब अगर आप अच्छे से सीख लेते हैं कॉन्सेप्ट के साथ, तो आप इजीली किसी भी ऑफिस में काम करना आपका ईजी हो जाएगा। आपको इसके बाहर और कुछ दूसरा फंक्शन नहीं सीखना है, इतना में पूरा पूरा आपका कवर हो जाएगा। बस शर्ते आपको इसका अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टेप बाय स्टेप करके सीखते हैं। और देखिए यहाँ पे जितने भी फंक्शन है, मैं आपको सबका जो है रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स में काम करके दिखाऊंगा, तभी आपको जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक, जहाँ पर हम लोग सम इफ ये तीनों को कवर। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मेरे पास एक सेल्स रिपोर्ट है जो कि 2023 का है, जहाँ पर देखिए मुझसे क्या बोला गया, ढेर सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं। जैसे कि सबसे पहले आप लोग देखेंगे यहाँ पे हमारे पास डेटा क्या है, एम्प्लॉय का आईडी है। और ध्यान देंगे आप लोग यहाँ पे टोटल टोटल हमारे पास अभी 12 एम्प्लॉयज है। ठीक है, यानी कि 12 एम्प्लॉय ने जो है प्रोडक्ट को सेल किया हुआ है, किस सिटी में सेल किया है, किस महीने सेल किया है, कितना अमाउंट में सेल किया है। यानी कि आशीष कुमार सोनी ने पाउडर जो है बोकारो सिटी में जनवरी महीने में इतने रुपए का सेल किया हुआ है। ओके, सेम प्रोसेस देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे। फिर से उसके बाद से यहाँ पे फरवरी में सेल हुआ, फिर मार्च में सेल हुआ, फिर अप्रैल में सेल हुआ। अलग अलग सिटी का नाम लिखा है, अलग अलग प्रोडक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है इस तरह से। और यहाँ पे पहले तो एक काम कर देते हैं, इसके पर क्लिक करेंगे यहाँ पे, एंड आपको यहाँ पे एक सेटिंग करना है। यहाँ पे आप व्यू के अंदर आ जाएंगे, फ्रिज पैंट्स में आएंगे, एंड यहाँ पे कर देंगे फ्रिज पैंट्स। इससे क्या होगा, देखिए जो स्क्रोलिंग करते हैं वो आपका हेडर फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन ढेर सा निकल के आते हैं, जैसे कि आप लोग रिपोर्ट में देख पा रहे होंगे। पूरा का पूरा 1 साल का रिपोर्ट है हमारे पास। ठीक है, आप देखिए इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या निकल के आता है। कोई भी कंपनी क्या पूछेगी, या फिर कंपनी का ऑनर आपसे क्या पूछेंगे कि बताइए टोटल हमारा ये जो ईयर है 2023, उस ईयर हमने कितने रुपए का सेल किया। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही यहाँ पर निकल के आता है, कैलकुलेट द टोटल सेल्स ऑफ द ईयर 2023। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन निकल गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें बताइए कि टोटल हमने जो है 1 साल में जो है कितना रुपए का सेल किया हुआ है। यानी कि पूरा हमें यहाँ देखिए, यहाँ से लेकर के पूरा जितना भी यहाँ पर है टोटल, यहाँ तक देखिए, यहाँ तक हमें जोड़ना है, सम करना है, यानी कि सब जोड़ना है। अब देखिए यहाँ पर नॉर्मल लोग क्या करेंगे, 1 बाय 1 करके जोड़ेंगे। तो अगर आप यहाँ पर 1 बाय 1 करके जोड़ेंगे आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो उसके सम को यूज़ करना होता है सम फंक्शन। क्या करना है, सम को देखिए मतलब क्या होता है, पहले बेसिक समझिए। ठीक है, मैं पहले आपको बेसिक समझा रहा हूँ। देखिए नॉर्मली लोग देखिए क्या करते हैं, इक्वल टू करते हैं, एंड इस तरह लिखते हैं कि 1,94,442 करेंगे, प्लस करेंगे, फिर क्या है 3,99,718 रुपीज़ का, इस तरह करेंगे। देखिए अगर आप ऐसे करते हैं आपका बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। ओके, पहला मिस्टेक ये हो गया, आपको ऐसा नहीं करना है। ओके, अब देखिए यहाँ पर इसमें क्या और एक मिस्टेक है, और एक क्या, सपोज दैट यहाँ पर अमाउंट हमारा चेंज हो गया, सपोज करिए चेंज हो गया, देखिए तो यहाँ पर ऑटोमेटिक अपडेट नहीं होगा। इसके लिए आपको इस तरह से मैनुअली यूज नहीं करना है। ठीक है, ध्यान रहे उस केस में जब भी आपका डेटा कभी भी चेंजेस करे तो अपडेट नहीं होगा इसके लिए। तो इसके लिए आप पहले थोड़ा सा साइज को बड़ा कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से प्रॉपर दिखे। ओके, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए और एक तरीका होता है, थोड़ा इस कॉलम को बड़ा कर देते हैं। देखिए तो यहाँ पे और एक तरीका होता है, इक्वल टू आप ऐसे भी कर सकते हैं, दिस सेल प्लस दिस प्लस दिस प्लस, ऐसे करेंगे। तो देखिए ऐसा करते हैं तो आपको इस पर भी बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। अगर आप 1 बाय 1 करके इस तरह से सबको सिलेक्ट करेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम इसमें वेस्ट हो जाएगा।
तो आपको ये तरीका भी नहीं करना है। देखिए एंटर करेंगे, आपको अभी मैंने इतना ही सिलेक्ट किया, यहाँ पे इतना का आंसर आ गया। देखिए यहाँ पे इतना को अगर आप 1 बाय 1 करके सिलेक्ट करते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, तो इसके लिए यहाँ पे बनना है सम फंक्शन। यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल टू सम। सम मतलब जोड़ना है। ठीक है, देखिए सम को मतलब होता है स्टार्टिंग से, कि स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, हमने बताया यहाँ से स्टार्टिंग हो रहा है। ओके, फिर देंगे कॉलन का साइन। ओके, अब आपको आ जाना सबसे लास्ट में। देखिए यहाँ पे G4 आ गया ना, और इसको मिटा देंगे, आ जाएंगे सबसे लास्ट में। देखिए सबसे लास्ट कहाँ पर हो रहा है, तो सबसे देखेंगे यहाँ पे हो रहा है, बस आपको इस सेल में क्लिक करना है। तब लोग ध्यान देंगे, यहाँ पे देखिए आ चुका है कि सम G4 कॉलन G147, यानी कि लास्ट हमारा यहाँ पर है। बस आपको ब्रैकेट को क्लोज करना है एंड एंटर कर देना है। देखिए तो ऊपर जाकर देखते हैं, देखिए आपका आंसर यहाँ पे रेडी है। यानी देखिए कुछ सेकंड के अंदर आपका आंसर यहाँ पे आ गया। समझ में आया? तो ये होता है सम फंक्शन का यूज। अब मैं दिखाता आपको एक ट्रिक। यहाँ पे देखिए, सपोज करिए कि मुझे यहाँ पे उसका वैल्यू चाहिए टोटल, तो देखिए इसका शॉर्टकट की ये होता है ऑल्ट प्लस इक्वल टू, हमने प्रेस किया। देखिए और आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ पे देखिए सेम वही चीज आया है, यहाँ पे देखिए आया ना। तो जो आप टाइप कर रहेंगे वही सेम आपका यहाँ पर आएगा। अब देखिए एक फंक्शन में प्रॉब्लम होता है, जैसे कि हमने अभी शॉर्टकट यूज किया ना। अब देखिए शॉर्टकट की में एक प्रॉब्लम होता है, जैसे कि ऑटोमेटिक आया। सपोज करिए बीच में अगर कुछ टेक्स्ट रहेगा ना, तो फिर वो कैलकुलेशन रॉन्ग कर देगा। इसके लिए ध्यान देंगे आप लोग, जब भी सीरियल से रहेगा नंबर, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरा का पूरा सीरियल से है, अमाउंट जो है सीरियल से है। इस केस में आप इजीली इसका कैलकुलेट कर सकते हैं एंड इसका यूज कर सकते हैं। और मैं आपको सजेशन यही दूंगा कि आप ऑटोमेटिक यूज ना करें, आपको फंक्शन मैनुअली टाइप करके ही इसको बनाएं तो अच्छा रहेगा। एंटर करेंगे देखिए तो आपका आंसर रेडी है। इसको अगर आपको डबल चेक करना है तो डबल चेक भी आप कर सकते हैं। कैसे करना है, सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे पूरा इसको सिलेक्ट कर लीजिए एक बार, जितना पूरा सिलेक्ट करिए, कहाँ तक, तो यहाँ तक। देखिए सिलेक्ट हो गया। अब आपको ध्यान देना, देखिए यहाँ पे देखिए कितना आ रहा है, 4,13,55,488 जो यहाँ पर आ रहा है वो आपका सेम यहाँ पर आ रहा है क्या? हाँ जी बिल्कुल आ रहा है, मतलब हमारा सम प्रॉपर सही सही हुआ है। समझ में आया? ओके, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि हम सम का यूज कब करते हैं और कैसे करते हैं। ओके चलिए अब देखते हैं यहाँ पे सम इफ। अब सपोज करिए मुझे बोला जाता है इसमें कि बताइए टोटल इसमें जो है ये सोनू कुमार, कि टोटल सोनू कुमार ने पर एक साल में जो है कितना रुपए का सेल कर दिया। राइट, देखिए क्योंकि देखिए जनवरी में सोनू ने इतना का सेल किया हुआ है, फिर उसने सोनू ने फरवरी में सेल किया होगा, दिखाता हूं मैं आपको। देखिए सोनू ने फिर यहाँ पे अब फरवरी में देखिए सेल किया हुआ है इतना रुपए का। तो यानी कि मुझे इस तरह से काउंटिंग करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए भी तरीका है। फिर और क्या क्वेश्चन निकल के आएगा, फिर क्वेश्चन ये भी निकल के आ सकता है कि सोनू कुमार ने जो है वैसलीन कितना रुपए का सेल कर दिया टोटल एक साल में, जैसे कि वैसलीन यहाँ पे उसने सेल किया है इतना का। ठीक है, उसके बाद फिर नीचे और कहीं पे कुछ सेल किया होगा, वो समझ में आ रहा है? तो इस केस में सम इफ लगता है। तो चलिए सबसे पहले सम इफ का यूज समझते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि सोनू कुमार ने पूरा एक साल में कितना रुपए का सेल किया हुआ है, सिंपल सा ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। तो हमने क्वेश्चन लिख लिया है, कैलकुलेट द टोटल सेल्स ऑफ सोनू कुमार इन 2023। यानी कि इसमें देखिए एक कंडीशन आ गया। देखिए इसमें कोई कंडीशन था क्या? नहीं, इसमें कोई कंडीशन नहीं था, इसमें सबको जोड़ना था, बट इसमें सबको नहीं जोड़ना, इसमें कंडीशन आ गया है। क्या कंडीशन है कि ये जो लिस्ट है, नाम का लिस्ट, एम्प्लॉय का लिस्ट, इस लिस्ट में से मुझे बस सोनू कुमार का ही सेल बताओ। तो जब भी कंडीशन रहेगा, और अभी हमने एक कंडीशन है, इसके लिए हम यहाँ पे लगाएंगे सम इफ। इस केस में क्या था, एक भी कंडीशन नहीं था, इसलिए हमने लगाया था सम। ठीक है, अब यहाँ पे लगाएंगे सम इफ। देखिए इक्वल टू सम इफ, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। अब सबसे पहले पूछता है रेंज आखिर क्या है। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि ये जो लिस्ट है हमारा यहां से स्टार्टिंग हो रहा है, एंड सबको आपको इस तरह से सिलेक्ट कर लेना। देखिए आपको इस तरह से क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है जहां तक आपका लिस्ट जाता है, सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा। अब लिखेंगे डबल कोटेशन के अंदर आपको ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट में से किसका रिपोर्ट चाहिए, तो हमने बोला सोनू कुमार का। तो ध्यान देंगे आप लोग, देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ डबल कोटेशन, देखिए वही सेम चीज रहेगा। ठीक है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे ऊपर करके, देखिए देखिए यहाँ पर जो आ रहा है ना, वही सेम चीज आपका यहाँ पर भी शो होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखिए या फिर वहां पर लिखिए, बात बराबर होता है। चलिए यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं पे सोनू कुमार, क्या हमें इस एम्प्लॉय का जो है टोटल सेल बताओ, उसने पूरा एक साल में कितना का सेल कर दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमा, हमने ये बता दिया। अब फिर ये पूछेगा ठीक है
यानी कि इतना फंक्शन में क्या करेगा, इस लिस्ट में से सोनू कुमार को ढूंढ लेगा वो, ठीक है। अब उसको बताना है सम रेंज। सम रेंज मतलब कि वो कहाँ पर जोड़ेगा उसको, तो उसको बताएंगे ये हमारा सम रेंज है पूरा का पूरा, इसको भी आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसका शॉर्टकट भी मैं बताऊंगा अभी आपको, ठीक है, शॉर्टकट भी इसका होता है। सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ तक, बस आपको इतना ही काम है, ब्रैकेट को बंद करना है, एंटर कर देना है। इसको ऊपर कर देखते हैं, देखिए तो टोटल यहाँ पे इसको कॉमा का सेपरेशन दे देते हैं, डेसिमल पॉइंट हटा देते हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पर टोटल 26,37,397 रुपये का सोनू कुमार ने सेल किया हुआ है। तो इस तरह से हम सम इफ का यूज़ करते हैं। जहाँ पर एक कंडीशन रहेगा वहाँ पे सम इफ लगाते हैं, जहाँ पे कोई भी कंडीशन नहीं रहेगा वहाँ पे सम लगाते हैं, जहाँ पे एक से अधिक कंडीशन रहेगा वहाँ पे सम इफ्स लगाते हैं। तो चलिए यहाँ पे एक कंडीशन है, अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, अब लगाएंगे मल्टीपल कंडीशन, यानी एक से अधिक कंडीशन लगाना सीखेंगे, जहाँ पे हम लोग सम इफ्स का यूज़ करेंगे। क्वेश्चन लिख लेते हैं, तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, कैलकुलेट द टोटल सेल्स ऑफ सोनू कुमार इन धनबाद सिटी इन 2023। यानी कि अब इसमें बताना है कि सोनू कुमार ने जो है धनबाद सिटी में कितना रुपए का सेल किया हुआ है। अब बताइए इसमें कितना कंडीशन हो गया। देखिए पहला कंडीशन क्या है कि सोनू कुमार का ढूंढना है हमें, दूसरा कंडीशन क्या है, एक सिटी का, प्रॉपर सिटी का ढूंढना है हमें, तो दो कंडीशन हो गया। तो जब भी एक से अधिक कंडीशन रहता है तो हमें कौन सा फंक्शन यूज करना है, सम इफ्स। ओके चलिए देखते हैं कैसे यूज करेंगे। तो इक्वल टू सम इफ्स, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। देखिए अब सम इफ्स में क्या होता है, सबसे पहले आपको बताना होता है सम रेंज, यानी कि जो आपका अमाउंट रहेगा उसको। तो सबसे पहले आपको इसको पूरा पूरा सिलेक्ट कर देना है, जहां तक भी आपका डेटा रहेगा वहां तक आपको सिलेक्ट कर देना है। ओके कॉमा देंगे, इसको ऊपर लेके जाते हैं। ओके अब देखिए सबसे पहले पूछेगा रेंज। रेंज मतलब कि आपका कंडीशन क्या क्या है, तो हम बोलेंगे हमारा दो कंडीशन है, जिसमें से पहला कंडीशन यहाँ से इस लिस्ट में मिलेगा। तो पूरा लिस्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, पूरा लिस्ट को, ठीक है, लिस्ट को पूरा सिलेक्ट कर लेंगे। लेकिन कॉमा डबल कोटेशन के अंदर, ठीक है। अब इसमें से आपको किसका रिपोर्ट चाहिए, इसको स्क्रॉल कर ऊपर ले जाते हैं। देखिए डबल कोटेशन को एक मिटा देंगे। इस लिस्ट में हमें किसका चाहिए, क्वेश्चन में बोला गया सोनू कुमार का, तो लिखेंगे सोनू कुमार, डबल कोटेशन को क्लोज कर देंगे। ओके एक कंडीशन हो गया। अब इसमें देखिए और एक कंडीशन बोला गया है कि सिटी बोला गया है ना, तो फिर से यहाँ पे फिर से सिलेक्ट करेंगे इस रेंज को, सिटी वाले को पूरा सिलेक्ट कर लेंगे कि हमें यहाँ से यहाँ तक जो है पूरा का पूरा ये सिटी है, इसमें से हमें एक प्रॉपर सिटी का ढूंढना है। तो फिर सिलेक्ट कर लेंगे, फिर कॉमा, फिर डबल कोटेशन के अंदर फिर लिखना है आपको उस सिटी का नाम, जिस भी सिटी का आप रिपोर्ट देखना चाहते हैं। तो हमें बोला गया धनबाद सिटी का, तो लिख देंगे धनबाद, डबल कोटेशन को क्लोज करेंगे एंड ब्रैकेट को बंद करेंगे एंड एंटर कर देंगे। तो आप लोग को देखेंगे यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाना चाहिए। देखिए तो यहाँ पे आया 0। अब 0 आने का मतलब क्या है कि जो सोनू कुमार ने धनबाद सिटी में सेल ही नहीं किया हुआ है, इसके लिए यहाँ पे 0 आया। सपोज देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, हमारे पास देखेंगे सोनू कुमार कहाँ पे, यहाँ पे, तो इसको सपोज बिहार के बदले में इसको कर दे रहा हूँ धनबाद। देखिए तो देखेंगे आप लोग ऑटोमेटिक इसका आंसर यहाँ पे आ चुका है एंड देखेंगे आप लोग यहाँ पे 3,95,508 है, जो कि यहाँ पर ऑटोमेटिक आ गया। अब सपोज करिए यहाँ पे मैं और एक इसका चेंज कर रहा हूँ। देखिए सोनू कुमार का यहाँ पटना है, यहाँ पर भी मैं धनबाद कर दे रहा हूँ। देखिए तो यहाँ पर क्या होगा, ऑटोमेटिक अपडेट होते जाएगा। समझ में आया। तो इस तरह से जो है हम सम इफ्स का यूज करते हैं। अब सपोज करिए यहाँ पे और एक क्वेश्चन हो सकता है, जैसे कि देखिए सोनू कुमार ने, सपोज करिए कोई फेस वॉश है, सोनू कुमार ने फेस वॉश को धनबाद सिटी में कितना रुपए का सेल किया हुआ है, यानी कि इसमें 3 क्वेश्चन बन जाएगा। मैं आपको लिख दे रहा हूं यहाँ पे। तो अपने क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट द टोटल सेल्स ऑफ सोनू कुमार, प्रोडक्ट नेम इज फेस वॉश एंड सिटी इज धनबाद। अब देखिए इसमें कितना कंडीशन हो गया है। तो पहला कंडीशन सोनू कुमार का ढूंढना है, दूसरा कंडीशन यहाँ पे एक आइटम दिया गया फेस वॉश उसका, तीसरा यहाँ पे सिटी, यानी कि 3 कंडीशन इसमें लग गया हुआ है। तो मैंने क्या बताया था आपको कि जब भी एक से अधिक कंडीशन रहेगा तो आपको सम इफ्स यूज करना है, ठीक है। तो इसमें आपको सम इफ्स का यूज करना है एंड ये आपका होमवर्क है, आप इसका प्रैक्टिस खुद से करिए, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पे सम इफ्स का जो है एग्जाम्पल दे दिया है, आप सिंपली यहाँ पे उसको निकाल सकते हैं। ओके तो आई होप आपको जो है सम इफ एंड सम इफ्स क्लियर हो गया होगा।
अब देखेंगे यहाँ पे ये 4 चीज़। अब देखिए चारों का यूज़ मैं एक ही जगह करने वाला हूँ, आप लोग ध्यान से देखेंगे। सपोज मैंने यहाँ पे एक MRP लिखा, MRP 36,500 का, एंड यहाँ पे MRP लिखेंगे 36,500 का, यहाँ पे ओनली MRP लिखेंगे। ठीक है, थोड़ा इसको हाईलाइट कर देते हैं, यहाँ पे बोल्ड कर देंगे एंड इसको कॉमा सेपरेशन दे देंगे, तो MRP हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या क्वेश्चन पूछा गया कि इसका जो है हमें निकालना है डिस्काउंट। ठीक है, कितना परसेंट, तो इसमें हमें निकालना है 15% का डिस्काउंट। ओके, तो देखिए उसके लिए नॉर्मली लोग क्या करते हैं, इक्वल टू लिखेंगे, इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, फिर मल्टीप्लाई का साइन देंगे एंड यहाँ पे इस सेल को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, 36,500 का 15% निकल जाएगा। ठीक है, फिर वो क्या करेंगे, इक्वल टू दिस सेल यानी कि MRP में से माइनस कर देंगे डिस्काउंट को, तो हमारा क्या होगा यहाँ पे, उसका आफ्टर डिस्काउंट प्राइस यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आप चाहे तो लिख सकते हैं आफ्टर डिस्काउंट प्राइस, तो कॉलम को यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे निकालना है इसका आफ्टर डिस्काउंट प्राइस। समझ में आया। अब देखिए इंटरव्यू में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आपको इतना कुछ नहीं करना, आपको एक ही सेल में, जैसे कि मेरे पास एक सेल है, आपको एक ही सेल दिया जाएगा, उसी सेल में ही आपको बना के दिखाना है, ये इस अमाउंट को लाना है, यानी कि आपको ये दो सेल अलग से आपको नहीं दिया जाएगा। उसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए उसके लिए तरीका है, ध्यान देंगे आप लोग। इक्वल टू हमारा MRP को लिखेंगे, उस सेल को सिलेक्ट करेंगे, माइनस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, फिर से MRP को सिलेक्ट करेंगे एंड मल्टीप्लाई का साइन देंगे यहाँ पे, एंड कितना परसेंट है, 15%, तो लिखेंगे 15% एंड यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, तो आपके पास इसको डबल क्लिक करके कॉलम बड़ा कर देंगे। देखिए तो आंसर आपका वही आएगा। अब इसको आप डिलीट भी कर देंगे यहाँ पे, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे फर्क पड़ेगा। ठीक है, समझ गए। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या सीखा, परसेंटेज निकालना सीख लिया। तो जब भी आपको परसेंटेज निकालना रहेगा, सिंपली उस वैल्यू को सिलेक्ट करिए, परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है, तो आपका परसेंटेज निकल जाएगा। वैसे हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई भी किया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई हमने कहाँ पे किया हुआ है, तो मैं दिखाता हूँ। देखिए उसके लिए हमने मल्टीप्लाई यहाँ पे किया हुआ, देख सकते हैं कि दिस इंटू दिस। जैसे कि सपोज करिए आपको मल्टीप्लाई करना, ठीक है, जैसे हमारे पास है, परसेंटेज नहीं चाहिए हमें, यहाँ पे लिखते हैं, इसको डिलीट कर दे रहे हैं। सपोज हमने यहाँ पे लिखा 500, परसेंटेज बार बार क्यों आ रहा है, तो सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे परसेंटेज को हटा के इसको कर देंगे नंबर, को नंबर कर देंगे। देखिए तो यहाँ पे 5 रुपये आ रहा है, सपोज इसको मल्टीप्लाई करना है 20 से। ठीक है, तो इक्वल टू दिस सेल मल्टीप्लाई बाय दिस सेल, तो आपका यह हो जाएगा 100 यानी 20 25 100। इस तरह से मल्टीप्लाई करना होता है। डिवाइड करना रहा तो चलिए मैं आपको यहाँ पे डिस्काउंट बताता हूँ, इस जगह पे यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए अब इसमें सपोज करिए इसमें GST भी इंक्लूडेड है, अब मुझे बिना GST का वैल्यू चाहिए, उस केस में क्या करेंगे, सपोज इसमें जो है 18% का GST भी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा ये, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस जगह पे आपको सिंगल कोटेशन टाइप करना है, सिंगल कोटेशन एंटर करेंगे, फिर आ जाएगा। देखिए अब यहाँ पे क्या डिवाइड करना पड़ेगा हमें, इक्वल टू इसमें GST इंक्लूडेड है, तो दिस सेल डिवाइडेड बाय 1.18 करेंगे, तो आपका आ जाएगा टैक्सेबल वैल्यू, यानी कि विदाउट GST इसका वैल्यू हो गया ये, इसको बोलते हैं टैक्सेबल वैल्यू। डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो कॉलम आपका बड़ा हो जाएगा। समझ में आया। तो इसमें हमने क्या सीखा अभी, सब्ट्रैक्ट यानी माइनस करना, जहाँ पर हमने माइनस यहाँ पे आपको बताया इस जगह पे। ठीक है, जैसे कि सपोज हमारे पास यहाँ पे इस सेल में लिख लेते हैं, हमने लिखा है यहाँ पे 4500, इसमें से लेस करना है हमें, सपोज करिए 2650 को, परसेंटेज बार बार इसको क्लिक करेंगे यहाँ पे। देखिए सिंपल तरीका बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे क्लिक करिए, फॉर्मेट प्रिंटर को लीजिए एंड यहाँ पे क्लिक, आपका फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा यहाँ पे कि हमें माइनस करना है इतना को। ठीक है, तो माइनस कैसे करेंगे, इक्वल टू दिस सेल माइनस दिस सेल, यानी इसमें से माइनस कर देंगे, इतना आ जाएगा। अब सपोज करें यहाँ पे इसको जब बाद में चेंजेस करते हैं तो आपको वो भी ऑटोमेटिक अपडेट होगा। देखिए फंक्शन का यही फायदा होता है कि ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। ठीक है, देखिए हालांकि सब देखिए फंक्शन नहीं है, मैंने यहाँ पे देखिए नंबर में काउंटिंग में नहीं किया हुआ है। ठीक है,
तो इस बेसिक चीज़ आपको आना चाहिए। इस तरह से मैंने दिखाया आपको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना, फिर हमने आपको सिखाया यहाँ पे मल्टीप्लाई करना, जो बेसिक तरीका है। तो आपको मल्टीप्लाई, डिवाइड, परसेंटेज, सब्सट्रैक्ट, इसको अच्छे से आना चाहिए, जो कि हमने आपको एग्जाम्पल यहाँ पे बताया। अब देखते हैं यहाँ पे काउंट, हम लोग काउंट का यूज़ कब करेंगे, ठीक है। उसके लिए मैं आपको प्रोजेक्ट लेकर आया हूँ, दिखाता हूँ आपको प्रोजेक्ट में। चले आ जाते हैं प्रोजेक्ट में। तो आप लोग देखिए, ध्यान देंगे, यहाँ पे मैंने एक अटेंडेंस शीट लिया हुआ है, जहाँ पर देखेंगे आप लोग यहाँ पे संडे मंडे में वीक ऑफ है, एंड मंडे से प्रेजेंट अपसेंट इस तरह से लिखा हुआ है। तो देखिए सबसे पहले इसको क्या करते हैं, यहाँ पे क्लिक सेलेक्ट ऑल कर लेंगे यहाँ पे, एंड डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे, ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा। देखिए तो आप लोग ध्यान देंगे इस जगह पे, देखिए कि हमारे पास अभी इतना कुछ यहाँ पे देखिए परसेंट अपसेंट पूरा लिखा हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो बताइए यहाँ पे 1 बाय 1 करके काउंटिंग करेंगे। जैसे सपोज यहाँ पे अंकित कुमार सोनी का क्या है, तो पी यानी प्रेजेंट है, इसको आप 1 बाय 1 करके काउंट करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो देखिए इसके लिए फंक्शन होता है, जैसे लिखा प्रेजेंट, आपको प्रेजेंट यहाँ पे काउंट करके बताना है। तो फंक्शन क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू काउंट। अब देखिए एक फंक्शन होता है काउंट, तो इसको आप लिखते हैं, देखिए मैं आपको तरीका बता रहा हूँ यहाँ पे काउंट का यूज़ करना, ठीक है। काउंट को हमने लिखा, एंड हमने सिंपली क्या किया, यहाँ से लेके पूरा का पूरा इसको यहाँ तक हमने सिलेक्ट कर दिया। वो देखिए यहाँ कहाँ तक, यहाँ तक सिलेक्ट कर दिया, यानी कि 1 तारीख से लेके हमने जो है इसके 31 तारीख तक सिलेक्ट कर दिया, एंटर किया। देखिए कितना वैल्यू आया, 0 आया। सोचने वाली बात है। देखिए काउंट फंक्शन क्या करता है, हमेशा काउंट करेगा नंबर्स को, क्योंकि देखिए यहाँ जो है पूरा पूरा टेक्स्ट है, ये सब पूरा PW ये सब क्या टेक्स्ट है, इसलिए उसने बताया 0, इसमें नंबर है ही नहीं। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, अगर मैंने यहाँ पे लिखा 2, देखिए बता दिया इसने 1, यानी एक उसने काउंटिंग किया। फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1, देखिए उसने फिर 2 काउंटिंग किया, यानी कि इसको देख मैंने यहाँ पे कर दूँ 8, ठीक है। तो इसको मतलब होता है किससे, इसको मतलब होता है नंबर से। तो काउंट फंक्शन ओनली काउंट करेगा नंबर्स को, समझ गए। ओके चलिए यहाँ पे कंट्रोल जेड करते हैं, कंट्रोल जेड करेंगे। ओके तो यहाँ पर आपको काउंट यूज़ नहीं करना है, मैंने बस आपको समझाने के लिए बताया। तो यहाँ पर क्या करना है हमें, देखिए तो देखेंगे आप लोग ध्यान से, यहाँ पर हमारे पास WO भी है, P भी लिखा हुआ है, कहीं कहीं पर A भी लिखा हुआ है, इस तरह से कहीं कहीं पर A भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमें इसमें क्या सब काउंट करना है, नहीं, हमें ओनली P काउंट करना है, यानी कि प्रेजेंट को काउंट करना है। यानी कि इतना जो लिस्ट है उस लिस्ट में से हमें बस P को काउंट करना है, प्रेजेंट को काउंट करना है। उस केस में हमारे पास आएगा काउंट इफ, ठीक है, काउंट इफ आएगा यहाँ पे। जैसा कि हमने थोड़ा देर पहले सीखा, अभी सम कब यूज होता है, जब सबको काउंट करना रहेगा। सम इफ कब होगा, जब कंडीशन रहेगा, एक कंडीशन रहेगा तब। वैसे ही काउंट इफ्स भी होता है जब मल्टीपल कंडीशन रहेगा उस केस में। तो चलिए सीखते हैं यहाँ पे काउंट का इफ का यूज करना। ब्रैकेट ओपन करेंगे, काउंट इफ करके, स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, स्टार्टिंग यहाँ से हो रहा है। सिंपली आपको इस तरह से पूरा का पूरा सिलेक्ट कर लेना है, जो लास्ट डेट है 31 तक। अब लिखना है आपको कॉमा, डबल कोटेशन के अंदर, इसमें से आपको क्या ढूंढना है, तो हमें ढूंढना है P प्रेजेंट को, तो P लिखेंगे, डबल कोटेशन को क्लोज करेंगे, एंड ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर कर देंगे। देखिए आ चुका 24 डेज, यानी कि ये जो है टोटल 24 डेज प्रेजेंट हुआ है। अब देखिए सिंपली आपको इस तरह से जब ड्रैग कर देंगे यहाँ पे, देखिए तो आपका आंसर रेडी है यहाँ पे। अब सपोज यहाँ पे मैं इसको कर दे रहा हूँ A, ध्यान देंगे आप लोग, A कर दिया हमने, यहाँ पे एंटर करेंगे, देखिए तो ऑटोमेटिक ये 23 यानी कम हो गया। वैसे मैं इसको यहाँ पर फिर से A कर दे रहा हूँ, देखिए ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो ये होता है काउंट इफ का यूज करना। अब देखिए यहाँ पर काउंट इफ्स मैंने नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि काउंट इफ्स का यूज मेरे केस में बिल्कुल नहीं होता है, आपके केस में भी नहीं होगा। बट जैसा कि हमने आपको सिखाया सम इफ्स में यूज करना, सेम प्रोसेस से जो है आप काउंट इफ्स का भी यूज करना चाहे तो कर सकते हैं। ओके अब नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है काउंट ब्लैंक। अब देखिए काउंट ब्लैंक क्या होता है, फिर से आ जाते हैं एक शीट में। चलिए मैं आपका एग्जाम्पल नहीं बता रहा हूँ, देखिए इसको यहाँ पे क्लियर ऑल कर देते हैं। अब सपोज करिए मेरे पास यहाँ पे इतना बड़ा एक टेबल है, जिसमें से हमने यहाँ पे क्या किया, कहीं पे P लिखा, कहीं पे इस तरह से हम लिख लेते हैं। या फिर एक काम करते हैं ना, मेरे पास जो टेबल था अभी उसको ओपन करते हैं, इसी में से मैं कुछ ले लेता हूँ। यहाँ पे डेटा मैंने इतना कुछ ले लिया, सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं, एंड इसको मैं लेके गया अपने उस शीट में। मैं इसको कर दे रहा हूँ यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। इतना ज़रूरत नहीं है समझने के लिए, हमें इतना का इसको हटा दे रहा है, कंट्रोल माइनस हटा देंगे। देखिए तो हमारे पास इतना कुछ अभी है। अब इसमें से सपोज करिए कि हमें काउंटिंग करना है, काउंट ब्लैंक काउंट करना है। देखिए जैसे कि हमने यहाँ पे क्या किया, इसको डिलीट कर दिया, ठीक है। अब इसको काउंटिंग कर दिया, देखिए या फिर यहाँ पर भी क्लिक करिए, एंड हमने इसको क्या किया, यहाँ पे डिलीट कर दिया, देखिए ठीक है। अब हमें काउंट करना है कि इसमें कितना जो है सेल ब्लैंक है। देखिए इक्वल टू लिखेंगे काउंट ब्लैंक, पूरा इसको सेलेक्ट कर लेंगे कि हमें इतना
एरिया है उसमें से हमें बताओ काउंट करके कितना ब्लैंक है। देखिए उसने क्या बताया, 0। 0 मतलब कि इसमें ब्लैंक एक भी नहीं है। ये ऐसे कैसे हो गया? देखिए आप लोग तो देख रहे होंगे यहाँ पे, ये ब्लैंक है, ये ब्लैंक है। क्या ब्लैंक है? जी नहीं, ब्लैंक नहीं है। यहाँ पे देख रहा है ब्लैंक, बट वो ब्लैंक नहीं है। समझ में आया? अब क्यों नहीं है मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए इसका और एक फंक्शन आता है, इक्वल टू लेन, ब्रैकेट को ओपन करेंगे एंड इसको पूरा सिलेक्ट कर लीजिए। देखिए या फिर इसको पूरा नहीं, सॉरी इसको पूरा सिलेक्ट नहीं करेंगे, ओनली इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, इसको एंटर कर। देखिए इसने क्या बताया, इसमें 1, इसमें 1 कैरेक्टर लिखा हुआ है, ये ब्लैंक नहीं है, इसमें 1 कैरेक्टर लिखा हुआ है। डबल क्लिक करेंगे देखिए तो इसमें देखिए स्पेस दिया हुआ, देख सकते हैं स्पेस हमने हटा दिया, रिमूव कर दिया, एंटर करेंगे देखिए तो 1 बता दिया इसने कि अब ये ब्लैंक हो गया है। और यहाँ पे 0 कर दिया क्योंकि इसके अंदर कोई भी कैरेक्टर नहीं है। वैसे देखिए यहाँ पर भी एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं इक्वल टू लेन, लेंथ का मतलब होता है लेंथ, ठीक है, कि लेंथ को काउंटिंग करेगा। इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। देखिए तो बता रहा है इस सेल में जो 6 डिजिट का कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, जो कि स्पेस दिया हुआ है वहां पे, इसके लिए काउंटिंग ये 1 ने किया। अब इसको भी क्या करते हैं, यहाँ पे डिलीट कर देंगे। देखिए इस तरह से डिलीट कर देंगे तो देखेंगे आप लोग यहाँ पे 0 हो गया। अब यहाँ पे ये अब पूरी तरीके से ब्लैंक हो गया है। एंड देखेंगे आप लोग ये हमारा फंक्शन बता रहा है कि हमारा सेल अब ब्लैंक हो चुका है। तो कभी कभी ऐसा ही हमारे केस में होता है, जब हम रिपोर्ट्स बनाते हैं तो वहाँ पर ब्लैंक शो होता है, बट उसके अंदर ब्लैंक एक्चुअल में होता नहीं है, उसके अंदर कुछ ना कुछ लिखा होता है, स्पेस रहेगा या फिर कुछ लिखा हुआ रहेगा। तो आप लोग इस चीज़ को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। समझ में आया? ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास इफ और एन एंड, इसका हम लोग साथ में यूज़ करेंगे। इसको यहाँ पे डिलीट कर दे रहा हूँ, क्लियर ऑल कर दे रहा हूँ, इसको भी क्लियर, इसको डिलीट कर दे रहा हूँ। तो चलिए यहाँ पर क्या करते हैं, हम इफ और एंड का यूज़ करना सीखते हैं। देखिए सपोज हमने यहाँ पे लिखा राम और यहाँ पे लिखा श्याम, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या किया, लिखा इक्वल टू एंड यहाँ पे बोलेंगे कि सबसे पहले चेक करते हैं और फंक्शन लिखेंगे, ब्रैकेट को ओपन किए, फिर इस सेल को सिलेक्ट करिए, इक्वल टू डबल कोटेशन में हमने यहाँ पे लिखा राम, ओके, डबल कोटेशन को बंद करेंगे, कॉमा, फिर से लिखेंगे और फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे, इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, इक्वल टू डबल कोटेशन देंगे एंड हमने यहाँ पे लिखा श्याम, डबल कोटेशन को बंद करेंगे एंड यहाँ पे ब्रैकेट को बंद करेंगे और कर देंगे एंटर, ठीक है, इसको एंटर कर देंगे। देखिए तो यहाँ पे इसने क्या बताया, ट्रू, यानी कि और देखिए और फंक्शन क्या करता है, चेक करने का काम करता है। जैसे कि हमने इसको बोला कि चेक करो कि E4 में राम लिखा है क्या, और फिर से F4 में चेक करो यहाँ पे श्याम लिखा है क्या, उसने बोला हाँ लिखा हुआ दोनों। अब इसको हमने कर दिया इसको बलराम, एंटर किया तो बताया ट्रू, यानी कि इसको मैच कर। देखिए फंक्शन में हमने क्या बोला हुआ है कि चेक करो क्या पे राम लिखा है, इसने बोला हाँ, फिर चेक करो क्या इसमें श्याम लिखा है, तो बोला ट्रू बता दिया उसने। तो और का मतलब क्या हो गया, उसको चेक करेगा दोनों में से किसी एक को, दोनों में से किसी एक मैच कर जाएगा तो ट्रू दे देगा। अब देखिए यहां पर मैं इसको कर दे रहा हूं रामू, एंटर किया, देखिए अब बताइए फॉल्स, यानी कि उसको दोनों में से दोनों ही मैच नहीं हुआ। यानी कि हमने क्या बोला था कि चेक करो इस सेल में राम है क्या, फिर चेक करो इस सेल में बलराम है क्या, नहीं इस सेल में श्याम है क्या, तो दोनों में बोला कि दोनों में से दोनों ही मैच नहीं किया, तो उसने बता दिया फॉल्स। ये होता है और का यूज, यानी कि और का काम क्या होता है, दोनों में से किसी एक को चेक करना। अब देखिए वैसे यहाँ पे लिख दे रहा हूँ और, ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ एंड। देखिए एंड फंक्शन क्या करता है, इक्वल टू, हमने बोला कि एंड फंक्शन, ब्रैकेट ओपन करो, दिस सेल इक्वल टू डबल कोटेशन में लिखो राम, डबल कोटेशन को क्लोज करेंगे, फिर से कॉमा, फिर से एंड, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर सिलेक्ट करेंगे इस सेल को, इक्वल टू डबल कोटेशन में लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे श्याम, डबल कोटेशन को बंद करेंगे एंड ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर कर देंगे। देखिए एंटर कर देंगे तो इसने क्या बताया फॉल्स, यानी कि इसको मैच नहीं किया। अब सपोज यहाँ पे मैं लिख दे रहा राम, एंटर किया, देखिए तो फिर भी देखिए ये तो ट्रू हो गया, बट ये ट्रू नहीं हुआ क्योंकि इसको मतलब दोनों में से किसी एक से है, बट इसको मतलब दोनों से है। अब देखिए यहाँ पे मैं अगर कर रहा हूँ श्याम, एंटर, देखिए अब बताया ट्रू। समझ में आया? तो इसने क्या किया, ट्रू क्या करेगा, किसी एक को चेक करेगा, एंड क्या करेगा, दोनों को चेक करेगा। तो हम लोग एंड का यूज कर सकते हैं अपना रिजल्ट को बनाने में, जहां पर अगर किसी का मार्क्स 33 या उससे अधिक है तो उसको पास करेगा, उससे नीचे को फेल कर देगा। तो यहाँ पे एंड का यूज हम लोग करेंगे, अभी आगे थोड़ा बाद सीखेंगे उसको भी। फिर यहाँ पे सीख लेते हैं इफ।
इफ का यूज करना भी सीख लेते हैं। अब देखिए हम यहाँ पे बोलेंगे कि इक्वल टू, इफ का काम समझिए क्या होता है, जो बाय डिफॉल्ट ये ट्रू एंड फॉल्स आता है ना, तो उस ट्रू एंड फॉल्स को किसी और चीज में कन्वर्ट करने का काम करता है इफ फंक्शन। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए इसी जगह पे यहाँ पे मैं कर रहा हूँ इसको, इसी में मैं इफ लगा दे रहा हूँ, इफ ब्रैकेट को ओपन कर रहा हूँ एंड लास्ट में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ डबल कोटेशन के अंदर, यहाँ पे लिखेंगे कि अगर ये ट्रू वैल्यू देता है तो बोलेंगे गॉड, ठीक है, यानी कि ये कौन है, गॉड हो गया। या फिर बोल सकते हैं करेक्ट, बोल सकते हैं करेक्ट, यानी कि हाँ सही है, कॉमा। अब फॉल्स वैल्यू देगा तो बोलेंगे, फिर डबल कोटेशन देंगे, फिर लिखेंगे यहाँ पे नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट, डबल कोटेशन को बंद करेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर करेंगे। देखिए तो देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, इसको मैंने यहाँ पे कर दिया श्याम, एंटर। देखिए तो यहाँ पर तो ट्रू आया, बट यहाँ पे देखिए नॉट करेक्ट आ गया, यानी कि जो पहले ट्रू एंड फॉल्स आ रहा था वो अब करेक्ट नॉट करेक्ट में कन्वर्ट हो गया। अगर मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे राम, ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ पे ये हो गया करेक्ट, यानी कि अब ये ट्रू एंड फॉल्स नहीं आएगा, अब उसके जगह पे वो करेक्ट और नॉट करेक्ट आएगा। तो आप इस करेक्ट एंड नॉट करेक्ट की जगह पे दूसरा कुछ भी चाहे तो अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो ये होता है इसका यूज, समझ में आया। देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे कि मुझे इसका रिजल्ट निकालना है, ठीक है। देखिए रिजल्ट कैसे निकालेंगे, हम लिखेंगे कि इक्वल टू एंड, एंड देखिए एंड क्या करता है, एंड को चाहिए एक्सेक्ट वैल्यू, यानी कि इसको वो मैच होना चाहिए। एंड को हमने बोला कि दिस सेल इक्वल टू, या फिर ग्रेटर में बोले तो बोलेंगे ग्रेटर इक्वल टू 33, कि इस सेल में 33 या उससे ज़्यादा होना चाहिए। ओके डन। फिर यहाँ से फिर से लिखेंगे एंड, फिर से इसको बोलेंगे इस सेल में भी सेम वैसे ही होना चाहिए, ठीक है। फिर से कॉमा, फिर से एंड, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर बोलेंगे इस सेल में भी 33 या उससे ज़्यादा होना चाहिए, कॉमा, फिर से एंड, फिर ब्रैकेट ओपन, फिर बोलेंगे इस सेल में भी सेम ग्रेटर इक्वल टू 33, यानी कि 33 या उससे अधिक होना चाहिए। फिर यहाँ पे बोलेंगे इस सेल में भी सेम उसी तरह से होना चाहिए। फिर से यहाँ पे लिखेंगे एंड, डबल कोटेशन को ओपन करेंगे, फिर दिस सेल इक्वल ग्रेटर इक्वल टू 33, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। देखिए तो इसने बताया ट्रू कि हाँ जिसमें जितना भी है सब सब्जेक्ट में 33 से अधिक है, ठीक है। अब इसमें से देखिए ट्रू आ रहा है एंड सपोज मैं इसको कर रहा हूँ 32, देखिए तो वो फॉल्स आ जाएगा, फॉल्स आ गया ना। तो जो ट्रू एंड फॉल्स आता है ना, उसी को हम लोग कन्वर्ट करते हैं इफ के थ्रू से पास और फेल में। दिखाता हूँ आपको, देखिए जैसे कि अभी ये पहले इसको मैं 33 कर दे रहा हूँ यहाँ पे समझने के लिए। देखिए ट्रू आया, तो ट्रू का मतलब क्या हुआ कि वो पास हो गया, करेक्ट। एंड फॉल्स आने का मतलब क्या है, वो फेल हो गया। तो ट्रू का हम कन्वर्ट करेंगे किसी और चीज में बाय द हेल्प ऑफ इफ फंक्शन। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे इफ, ब्रैकेट को ओपन करेंगे एंड सबसे लास्ट में यहाँ पे कॉमा, डबल कोटेशन में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पास। ये होता है ट्रू वैल्यू के लिए, ठीक है। कॉमा देंगे, फिर डबल कोटेशन में लिखेंगे कि अगर फॉल्स अगर आता है तो फॉल्स को कन्वर्ट कर दो फेल में, डबल कोटेशन को बंद करेंगे एंड ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर करेंगे। देखिए तो कन्वर्ट हो गया पास में। अब सपोज इसको मैं कर दे रहा हूँ यहाँ पे 10 मार्क्स, देखिए फेल हो गया। अगर मैं इसको कर दे रहा हूँ सपोज 20 मार्क्स, फेल हो जाएगा। अगर मैं इसको कर दे रहा हूँ 96 मार्क्स तो भी फेल हो जाएगा, क्योंकि इसमें मैथ में 33 से कम है। तो यानी कि एंड फंक्शन क्या कर रहा है यहाँ पे कि सब में चेक कर रहा है कि सब सेल में 33 या उससे अधिक है कि नहीं। देखिए अगर 33 भी ये रहेगा, यहाँ पे दिखाता हूँ, देखिए 33 अगर सब में रहता है तो भी वो पास हो जाएगा। मैं सब में 33 कर दे रहा हूँ, देखिए सॉरी यहाँ पे नहीं होगा, इस सेल में नहीं होगा। देखिए तो इसमें क्या 33 सब में है, तो इसने बताया कि हाँ पास हो गया। अब किसी एक में 32 कर देते हैं, देखिए तो फेल हो जाएगा। समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे और छूट गया है, तो और का यूज आप लोग इसमें ऐड कर सकते हैं, या फिर मैं आपको एग्जांपल नहीं बता दे रहा हूँ। यहीं पर क्या कर रहे हैं, एक राइट क्लिक करके इंसर्ट कर देते हैं कॉलम। यहाँ पर मैं ऐड कर दे रहा हूँ संस्कृत, जो कि एडिशनल होता है, ठीक है। इसमें सपोज उसने लेके आया 85 नाम मार्क्स, 65 मार्क्स, इस तरह से लेके आया। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग ऐड कर सकते हैं इसको भी, ठीक है। ऐड कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कॉमा और ब्रैकेट को ओपन करेंगे एंड यहाँ पे इस सेल को सिलेक्ट करेंगे एंड बोलेंगे ये साइन देंगे, इसको बोलते हैं नॉट इक्वल टू, ठीक है। एंड सिंपली इसको यहाँ पे
कर देंगे यहाँ पे 0, एंटर करेंगे एंड यहाँ पे हमें और एक ब्रैकेट बंद करना पड़ेगा, फिर एंटर करेंगे। देखिए इसने क्या बताया, फेल्ड। इसको हम वैल्यू बढ़ाते हैं यहाँ पे, देखिए इसको हमने सपोज कर दिया 33, पास हो गया। देखिए और हम लोग यहाँ पे इसको भी ऐड कर लिए, ओके। अब देखिए इसमें अगर 32 करते हैं तो इससे इसको फर्क नहीं पड़ेगा, और फंक्शन हमने यूज़ किया है यहाँ पे। तो और का क्या मतलब होता है, और मतलब होता है अथवा, यानी कि एडिशनल। तो इसको उससे अगर ये 10 नंबर लाता है उससे इसको मतलब नहीं है, क्योंकि बाकी सब में तो पास है। ये हो गया एडिशनल सब्जेक्ट, इसके लिए और इसको मतलब नहीं रहता और को, ठीक है। तो बस ये और का यूज़ इतना ही होता है। हालांकि और का जो फंक्शन है उसका यूज़ बहुत कम होता है, ठीक है, एंड का बहुत ज़्यादा होता है। तो आई होप आपको जो है यहाँ तक जो अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, देखिए इसके पिछले क्लास में हमने सीखा था इसके बारे में डिटेल में, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से, क्योंकि हमने ये सब ऑलरेडी कवर कर लिया हुआ है, तो हम लोग कवर करना स्टार्ट करेंगे यहाँ से। देखिए सबसे पहले आता है इफ़ एरर। तो इफ़ एरर को हम लोग देखेंगे आगे में, जब भी लुकअप मैं बताऊंगा आपको उस टाइप में आपको बताऊंगा इफ़ एरर का यूज़, ठीक है। क्योंकि देखिए हर एक यहाँ पे जो फंक्शन है, हर एक फंक्शन का यूज़ अगर एक प्रॉपर प्रोजेक्ट वाइज किया जाए तो आपको समझने में आसानी रहेगा, ठीक है। तो इसका जो प्रॉपर यूज़ जो है मैं आपको भी लुकअप का जब यूज़ करूँगा उस टाइम करके दिखाऊंगा। इफ़ एरर का यूज़ दोनों साथ में होता है। नेक्स्ट यहाँ पे राउंड। राउंड देखिए मेरे केस से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके एग्जाम्पल को समझाने के लिए मैंने छोटा सा प्रोजेक्ट लिया हुआ है, जो कि मेरे ऑफिस का ही प्रोजेक्ट है, ठीक है। देखिए बेसिकली क्या होता है कि जब हम लोग बिल बनाते हैं, सपोज देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए जैसे कि सपोज मैंने लिखा माउस यहाँ पे, ठीक है, इसका प्राइस है 500 रुपीज़, जिसमें हम उसको देंगे 3% का डिस्काउंट। यहाँ पे 3% का दिया हमने उसको डिस्काउंट, ठीक है। और देखिए यहाँ पे पूरा फंक्शन लगा हुआ है तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। मैं दिखाता हूँ आपको, बस अब मैंने इसका सिलेक्ट किया, कंट्रोल डी किया, तो ऑटोमेटिक सब में फंक्शन लग गया, ठीक है। तो आप लोग ध्यान देंगे, देखिए जब हम इन्वॉइस इशू करते हैं टेली प्राइम से, जब इन्वॉइस बनाते हैं तो आप लोग देखते होंगे हमेशा हमें राउंड ऑफ का प्रॉब्लम इस तरह से होता है। तो टेली प्राइम में तब राउंड ऑफ का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि वहाँ पे राउंड ऑफ आप लोग ध्यान देंगे, आप लोग करते भी होंगे। बट यहाँ पे एक्सेल में क्या करेंगे, हमें एक्सेल में इस तरह से नहीं चाहिए। तो देखिए एक्सेल में जब भी ऐसा कोई वैल्यू आएगा तो आपको इस जगह पे उस चीज़ को ठीक करना होता है। ठीक कैसे करेंगे, देखिए पहला तरीका तो ये हो गया, आप इसके जगह पे वैसे लिख सकते हैं नॉर्मली इस तरह से 47614। आप चाहते इस तरह से लिख सकते हैं मैनुअली, बट मैनुअली आप कब तक लिखेंगे, आपको हर एक बार यहाँ बार बार लिखना पड़ेगा मैनुअली, तो वो बेस्ट तरीका नहीं होता है, ठीक है। मैनुअली आपको नहीं लिखना है, सिंपली आपको क्या करना है, जो कि आपका रिजल्ट आ रहा है यहाँ पे, आपको इसी में क्या डबल क्लिक करना है, ठीक है। डबल क्लिक करने के बाद आपको इस जगह पे देखिए लिख देना है राउंड, ब्रैकेट को ओपन करेंगे एंड सबसे लास्ट में यहाँ पे कॉमा 0, क्योंकि हमें राउंडिंग जो हो रहा है सब लास्ट में राउंडिंग में हमें 0 यानी कि 0 डिजिट चाहिए। जैसे होता है ना 10 रुपये 50 पैसा, तो हमें 10 रुपये 50 पैसा नहीं चाहिए, यानी 10 रुपये ही ओनली चाहिए। डेसिमल पॉइंट 0, पॉइंट के बाद हमें 0 नहीं चाहिए, इसलिए मैंने 0 कर दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे 2 लिखते हैं तो आपका 2 डिजिट आएगा, अगर आप यहाँ पे 1 लिखते हैं तो आपका 1 डिजिट डेसिमल पॉइंट आएगा। तो हम डेसिमल पॉइंट नहीं चाहते हैं, इसके लिए हमने यहाँ पे 0 कर दिया, ब्रैकेट को बंद करेंगे एंड यहाँ पे एंटर कर देंगे। तो ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ पे हमें डेसिमल पॉइंट अब नहीं आ रहा है। आप सिंपली इस फॉर्मूला को कॉपी कर दिए, या फिर आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करिए एंड इसको पूरा ड्रैग कर देंगे। देखिए सब में फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा एंड देख सकते हैं सबका राउंड ऑफ यहाँ पे हो चुका है, राउंड ऑफ। तो ये मैंने छोटा सा आपको एग्जाम्पल दिया राउंड करने का। अब इसका यूज आप कहीं पर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो फंक्शन है राउंड मेरे ऑफिस लाइफ में मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करती है मेरे वर्क को करने में, ठीक है। तो हमने राउंड को क्लियर कर दिया, तो इसलिए हम इसको कर देंगे मार्क। नेक्स्ट यहाँ पे अपर फंक्शन। अब देखिए ये भी मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा काम में आता है, इसको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा एक प्रोजेक्ट दिखाता हूँ आपको, तो आपको प्रॉपर समझ में आएगा। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, देखिए मेरे पास एक लिस्ट है, एम्प्लॉयज़ का नाम है, ठीक है। अब देखिए मेरे बॉस ने क्या बोला मुझे कि मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे सब में चाहिए कैपिटल लेटर, ठीक है। तो उसके इसमें क्या करेंगे, अगर आप 1 बाय 1 करके इस तरह लिखेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। तो उसके इसमें देखिए हमें काम आता है हमारा अपर फंक्शन। कैसे दिखाता हूँ आपको, देखिए सिंपली यहाँ पे क्या करना है, आपको राइट क्लिक करके आपको एक इंसर्ट कर देना है, ठीक है। हमारे यहाँ पे न्यू कॉलम आ गया। अब आपको क्या करना है, इक्वल टू लिखेंगे अपर, ठीक है। देखिए यहाँ पे अपर, डबल ब्रैकेट को ओपन करेंगे एंड इसको सिलेक्ट करेंगे एंड सिंपली ब्रैकेट को बंद करके एंटर कर देंगे। देखिए तो आपका अपर में कन्वर्ट हो चुका है, यानी कि ये आपका कैपिटल लेटर में आ चुका है। समझ में आया? आपको यहाँ पर डबल क्लिक करिए, देखिए सब में आ चुका है इस तरह से। यही हमें बोला गया था, बट अभी देखिए परफेक्ट नहीं हुआ है। अभी अगर मैं इसको डिलीट कर दूंगा यहाँ पे,
देखिए तो ये हट जाएगा यहाँ से, ठीक है। कंट्रोल जेड करते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। सबसे पहला काम आपको इतना करने के बाद आप यहाँ पे चाहे तो इसको यहाँ पे हाइड कर सकते हैं, पहला तरीका हुआ। सेकंड तरीका आपको क्या करना है, और देखिए मैं पर्सनली बताऊँ तो मैं हाइड नहीं करता हूँ, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। बट डिलीट करने से पहले मैं पहले काम करता हूँ। देखिए क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट करेंगे एंड जितना भी आपका लिस्ट है उसके लिए क्या करेंगे आप, कंट्रोल शिफ्ट दबा के रखिए, कंट्रोल शिफ्ट दबा के रखिए, कीबोर्ड से डाउन एरो की प्रेस करिए। देखिए तो जितना भी लिस्ट रहेगा आपको सब सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल से कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद आपको सबसे स्टार्टिंग में आ जाना। देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ था ना, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। फिर आपको कीबोर्ड से कंट्रोल अल्ट वी दबाना है, जिसे बोलते हैं पेस्ट स्पेशल। आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, वैल्यू में क्लिक करना है, यहाँ पे आपको ओके कर देना। देखिए तो अब जो है, अब कंट्रोल एस एक बार सेव कर देते हैं। देखिए आ चुका है। अब आप सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, इसको यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे, एक मिनट इधर चला गया है तो इसको इधर लेके आते हैं। ओके तो आप सिंपली देखिए इसको हम सिलेक्ट कर रहे हैं तो हमारा पूरा का पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए मर्ज किया हुआ है। ठीक है तो एक काम करते हैं, पहले इसको अनमर्ज कर देंगे। ओके अब इसको यहाँ पे राइट क्लिक करके पहले तो हेडिंग को ले लेते हैं, यहाँ से हेडिंग ले लेते हैं, यहाँ से इसको कट कर लेंगे एंड यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। आ गया। तो हमें ये ज़रूरत नहीं है, इसको सिंपली अब राइट क्लिक करिए एंड यहाँ पे डिलीट कर देंगे। ठीक है हमारा आंसर यहाँ पे रेडी है। अब जो रिपोर्ट वो साइड चला गया, सिंपली इसको फिर सिलेक्ट करिए एंड इसको मर्ज इन सेंटर कर दीजिए, आ जाएगा। समझ में आया। तो ये मेरे ऑफिस में बहुत ज़्यादा मुझे काम में आता है। सेम इसी तरीके से आप कर सकते हैं। इसी जगह पे और एक ऐड कर देता हूँ मैं आपको समझाने के लिए। राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट करेंगे। देखिए अब सपोज मुझे बोला गया इसको नहीं, इसको आपको करना है प्रॉपर में। देखिए प्रॉपर एक केस होता है, ब्रैकेट ओपन करेंगे, इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, एंटर कर। देखिए तो प्रॉपर में क्या होगा, हर एक वर्ड का स्टार्टिंग लेटर कैपिटल रहेगा। देख सकते हैं आशीष कुमार सोनी, ए कैपिटल है, फिर के कैपिटल है, फिर एस कैपिटल है। तो आप इस तरह भी सेम प्रोसेस से कर सकते हैं। एक प्रॉपर होता है और एक आपको स्मॉल में करना है, उसके लिए होता है लोअर। ब्रैकेट को ओपन करिए, सिलेक्ट करिए, एंटर करिए, देख सकते हैं लोअर यानी लोअर पे आ गया। तो इस तरह से इसका यूज करना होता है। मेरे केस में सबसे अधिक जो यूज होता है वो होता है प्रॉपर एंड अपर, जिससे कि मैंने आपको अभी लाइव करके दिखाया। ओके चलिए कंट्रोल जेड करके अंडू कर देते हैं। तो हमने अपर को भी अच्छे से एंड प्रॉपर को भी अच्छे से कवर कर लिया हुआ है एंड आई होप आपको जो है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पे कॉन्कैटिनेट। अब देखिए कॉन्कैटिनेट का यूज कब करते हैं। बहुत बार ऐसा क्या होता है कि हमारे पास ऐसा लिस्ट आता है जहां पर क्या होता है, फर्स्ट नेम, फर्स्ट, मिडिल एंड लास्ट, इस तरह से हमारे पास डेटा आता है जिसमें लिखा रहेगा सपोज करिए अंकित, यहाँ पे कुमार और यहाँ पे महतो। ठीक है तो हमें तीनों को एक ही जगह पे लिखना होता है। तो उसके बाद क्या करेंगे, उसके लिए फंक्शन होता है कॉन्कैटिनेट नाम से। ठीक है उसमें क्या होता है, आपको सिलेक्ट करना होता है फर्स्ट टेक्स्ट, सेकंड टेक्स्ट, थर्ड टेक्स्ट। ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर करेंगे। देखिए तो आपका ये पूरा का पूरा एक ही जगह आ चुका है। बट इसमें प्रॉब्लम है, देखिए आपको देखने को मिल रहा है बीच में स्पेस नहीं है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे डबल क्लिक करिए एंड यहाँ पे क्या करेंगे, इस जगह पे डबल कोटेशन दीजिए और यहाँ पे कॉमा एंड डबल कोटेशन के बीच आपको एक स्पेस लगा देना है। ठीक है सेम आपको यहाँ पर भी वैसे करना है। डबल कोटेशन दीजिए एंड डबल कोटेशन के बीच एक स्पेस, फिर डबल कोटेशन, फिर कॉमा, एंटर करिए। देखिए तो इसमें क्या होगा, आपका यहाँ पे बीच में स्पेस भी आ जाएगा। समझ में आया। तो ये इसका एक तरीका मैं आपको और एक तरीका बता रहा हूँ यहाँ पे, जो कि काफ़ी शॉर्ट है। देखिए यहाँ पे मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। इक्वल टू दिस सेल, यहाँ पे साइन देंगे एम्परसेंड का, डबल कोटेशन का साइन देंगे एंड यहाँ पे स्पेस दीजिए, डबल कोटेशन को क्लोज, फिर से एम्परसेंड का साइन दीजिए, फिर से यहाँ पे सेकेंड सेल को सिलेक्ट करेंगे, फिर से एम्परसेंड का साइन देंगे, फिर डबल कोटेशन को क्लोज ओपन क्लोज कर देंगे, यहाँ पे एक स्पेस, डबल कोटेशन फिर देंगे, कॉमा, फिर से एम्परसेंड का साइन देंगे, फिर से लास्ट नेम को लेंगे एंड सिंपल आपको एंटर कर देना। देखिए एंटर कर दिए। देखिए तो ये सेम चीज़ आपका यहाँ पर भी आएगा। समझ में आया। तो इस तरह से हम यूज़ करते हैं कॉन्कैटिनेट का, जहाँ पर नाम को हम जोड़ते हैं, कंबाइन करने का काम होता है। इसको यूज आप अपने हिसाब से देख लीजिए कहाँ आप कर सकते हैं। ठीक है ये भी हो गया हमारा, इसको भी मार्क कर देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे टेक्स्ट। अब देखिए टेक्स्ट क्या होता है, मैं आपको इसका एग्जाम्पल दिखाता हूँ। इसको मिनिमाइज करते हैं। मेरे पास एक प्रोजेक्ट है इससे रिलेटेड, तो ध्यान देंगे आप लोग। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने एक
क्या करा हुआ है, सपोज करिए मैं यहाँ पे एक डेट लिख रहा हूँ, ठीक है। तो लिख रहा हूँ 1 अगस्त 2024, मैंने यहाँ पे एक डेट लिखा। अब इस डेट को आपको क्या करना है, यहाँ पे हमें तो एक्चुअली 1 2 3 चाहिए ना, तो यहाँ पे 1 8 को नहीं लिखेंगे। उसके लिए क्या करना है आपको, सिंपली यहाँ पे आ जाना है कस्टम फॉर्मेट, आपको आना मोन नंबर फॉर्मेट्स में, फिर आपको आ जाना है कस्टम में, एंड यहाँ पे आपको क्या करना है, इस जगह पे आपको लिखना है डी। ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ पे डी मतलब क्या होता है, देख सैंपल देख सकते हैं आप लोग, 1 है। अगर आप यहाँ पे और एक डी कर देंगे, देखिए तो थर्सडे आएगा, और एक डी कर देते तो थर्सडे कंप्लीट में आएगा। इस तरह से काम होता है। सिंपल आपको यहाँ पे लिखना है 2D लिख के आप ओके कर दिए, तो देखिए आपका ये बन चुका है। अब हमें पता करना है कि आखिर इस दिन जो है ये डेट में कौन सा दिन है, तो सिंपली आप यहाँ पे यूज करेंगे टेक्स्ट का फंक्शन, इक्वल टू टेक्स्ट, ब्रैकेट को ओपन करिए, हमारा ये वाला डेट हो गया, कॉमा, डेट में से हमें क्या निकालना है, संडे मंडे, तो डबल कोटेशन को यहाँ पे ओपन करेंगे, इसके अंदर लिखना है आपको, क्या लिखना है, डी, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे एंड यहाँ पे एंटर कर देंगे। देखिए तो इस दिन थर्सडे है, तो इसलिए मालूम हो गया। आपको सिंपली क्या करना है, डेट को आगे बढ़ाना, तो डेट को इस तरह से पहले डबल क्लिक कर लीजिए, ओके। अब डेट को हम यहाँ पे आगे खींच देते हैं, ड्रैग कर देंगे यहाँ पे, यहाँ तक, राइट। उसी तरीके से आपको क्या करना है, जो अपने ऊपर लिखा है ना टेक्स्ट का फंक्शन यूज किया हुआ है, उसको भी आपको यहाँ पे इस तरह से सिलेक्ट करिए, एंड आपको जहाँ तक चाहिए सिलेक्ट करके देख सकते हैं। देखिए तो आपका सब में जो है परफेक्ट तरीके से आ चुका है। अब देखिए अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे इसको लिखना है कैपिटल लेटर में, तो कैपिटल भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए इसी में आपको क्या करना है, आपको लगा देना है अपर फंक्शन, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या करना है, आपको ब्रैकेट को बंद कर देना है, एंटर करेंगे। देखिए तो आपका कैपिटल में कन्वर्ट हो चुका है। फिर से आपको क्या करना है, सब इस तरह से ड्रैग कर दीजिए, तो आपका पूरा का पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। आप चाहते हैं नहीं हमें इसे लोअर में रखना है, तो लोअर भी कर लीजिए, यहाँ पे लोअर कर दीजिए, आपके ऊपर है। समझ में आया। तो मैंने इसमें आपको डिटेल बताने का प्रयास किया कि इसमें हम टेक्स्ट का फंक्शन यूज कैसे करते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमने अपर को भी ऐड कर दिया हुआ है, ओके। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए टेक्स्ट भी हमने कवर कर लिया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे टाइम। अब देखो टाइम क्या होता है, सपोज करिए आपको किसी ने यहाँ पे इस तरह लिख के दिया 10 15, ठीक है। यहाँ पे एक नंबर हो गया, ये टाइम तो नहीं, ये नंबर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अब यहाँ पे कर देता हूँ 20, तो यहाँ पर इसको कंबाइन करके एक डेट में कन्वर्ट करना है। उस केस में क्या करना है, आप लिखेंगे डेट, यहाँ पे लिखेंगे डेट, ईयर पूछ रहा है, ईयर कौन सा आपका है, इसमें सपोज करिए ये हमारा ईयर है, कॉमा, मंथ कौन सा है, मंथ सपोज करिए हमारा मंथ हो गया, एंड डे कौन सा है, तो मैं ये डे है, इससे बताना पड़ेगा आपको, ठीक है। देखिए यहाँ पर 1920 आ गई, 1920 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे 20 लिखा हुआ है, तो इसको हम कर देते हैं 2020। समझ में आया। तो इस तरह से देखिए हम किसी भी डिजिट को जो है डेट में कन्वर्ट कर सकते। तो ये आपके ऊपर है कि आप इसका यूज कहाँ पे करते हैं। ये तो डेट हो गया। अब देखिए सेम ऐसे ही अगर आप इसको टाइम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे 20 कर देते हैं फिर से, एंड इसको इस बार टाइम में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इक्वल टू लिखेंगे यहाँ पे टाइम, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, आवर कौन सा है, सपोज करिए हमारा ये आवर है, कॉमा, मिनट कौन सा है, हमारा ये मिनट है, कॉमा, सेकंड कौन सा है, ये हमारा सेकंड है, एंटर करेंगे। देखिए तो आपका एक टाइम में जो है कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप इसी को लिख देते हैं 20, देखिए तो AM PM ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे इसको आप कर देते हैं 11, देखिए तो आपको AM में आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग टाइम का भी यूज़ करते हैं, हालांकि टाइम का यूज़ बहुत ही कम मेरे केस में होता है, ठीक है। इसको मार्क कर देंगे, ये हो चुका है, डेट भी हमने कर लिया, इसको भी मार्क कर देंगे यहाँ से। नेक्स्ट यहाँ पे टुडे। अब देखिए टुडे का फंक्शन यूज मुझे बहुत ज़्यादा होता है। कैसे होता है मैं आपको दिखाता हूँ करके। तो उसको समझाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ऊपर में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए सपोज करिए यहाँ पे एक डेट ऑफ बर्थ है, जो कि डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। अब इसमें से क्या करते हैं, हमने यहाँ पे लिखा कि मुझे पता करना है इसका कितना साल हो गया, कितना महीना हो गया और कितना दिन हो गया, राइट। तो उसको आप कैसे पता करेंगे, यहाँ पर सिंपल लिख देते हैं एज। पता कैसे करेंगे, तो उसके लिए फंक्शन होता है इक्वल टू डेट, ठीक है, डिफ, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। अब इसमें आपका स्टार्टिंग डेट कौन सा है, तो आपका स्टार्टिंग डेट हो गया, कॉमा, आपका इन डेट कौन सा है, यानी कि देखिए इस डेट से लेके आज के डेट यानी करंट डेट तक, है ना, करंट डेट तक चाहिए हमें। तो हम यहाँ पे एक फंक्शन होता है टुडे नाम से, टुडे फंक्शन होता है। ब्रैकेट को ओपन करिए, ब्रैकेट को क्लोज कर देना, आपको इसमें कुछ भी नहीं करने का ना, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, बस, ठीक है, कॉमा। इसमें से आपको क्या निकालना है, तो हमने बोला डबल कोटेशन के अंदर
हमें ईयर निकाल, इसमें लिखेंगे वाई, डबल कोटेशन को बंद करेंगे एंड ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर करेंगे। देखिए तो बता रहे इसमें आपका 26 साल हो चुका है। सेम आपको यहाँ पे मंथ में निकालना है, तो सेम प्रोसेस आप इसी में क्या करिए, लगाइए एम्परसेंड का साइन दीजिए, फिर लिखिए डेट डिफ, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, फिर से आपको देना स्टार्टिंग सेल कॉमा टुडे यानी कि आज की डेट तक, ब्रैकेट को बंद करिए, फिर से कॉमा। अब आपको क्या निकालना है, तो अब हमें निकालना है इसमें मंथ, तो हम लिखेंगे यहाँ पे वाई एम, डबल कोटेशन को बंद करिए एंड ब्रैकेट को बंद करिए, एंटर करेंगे। यहाँ पे देखिए स्पेस तो नहीं आया ना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डबल क्लिक करके जो हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है ना इस जगह पे हमें यहाँ पे स्पेस देना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस जगह पे डबल कोटेशन को ओपन करेंगे एंड यहाँ पे एक स्पेस दे देंगे एंड डबल कोटेशन को बंद कर देंगे। तो इससे क्या होगा, देखिए आपका यहाँ पे, एक मिनट एरर कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे कॉमा देना पड़ेगा, फिर डबल कोटेशन को, फिर एम्परसेंड का साइन देंगे एंड एंटर करेंगे। देखिए तो क्या सेपरेट हो गया, 26/11 आ गया। अब हम चाहते हैं नहीं 26 के बाद ईयर्स भी लिखा हुआ है कि 26 साल 11 महीने, तो आप क्या कर सकते हैं, डबल कोटेशन जो हमने लिखा ब्लैंक रखा है, यहाँ पर आप चाहे तो लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं ईयर्स, ठीक है। एंड सेम आप यहाँ पे मंथ भी जैसे एंटर कर दिखाता हूँ मैं आपको, देखिए 26 ईयर्स आ गया। अब 11 मंथ लिखना चाहते हैं तो सिंपली इसी में आप क्या करिए, यहाँ पे डबल कोटेशन का साइन, यहाँ पे साइन देंगे एम्परसेंड का, डबल कोटेशन एंड उसके अंदर लिख देंगे यहाँ पे मंथ्स, स्पेस देंगे, फिर डबल कोटेशन, फिर से एम्परसेंड का साइन दीजिए, एंटर कर। देखिए आपको यहाँ पे 26 साल 11 महीने आ चुका है, राइट। दिन भी ऐड करना चाहते हैं डेज, तो उसके लिए फिर आप क्या करें, यहाँ पे फिर साइन दीजिए एम्परसेंड का, डेट डिफ, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, फिर से स्टार्टिंग डेट कहाँ से, यहाँ से कॉमा टुडे यानी कि करंट डेट तक जाना चाहिए, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज कॉमा। इसमें इस बार हमें क्या चाहिए, इस बार हमें दिन चाहिए, डे चाहिए, तो डबल कोटेशन हम लिख देंगे डी, वो सिंपल डी चाहिए, डी नहीं यहाँ पे बोलेंगे एम डी बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि मंथ के अंदर डे आते हैं। डबल कोटेशन को बंद करेंगे एंड यहाँ पे ब्रैकेट को बंद करेंगे एंड यहाँ फिर से एम्परसेंड का साइन देंगे एंड यहाँ पे डबल कोटेशन, उसके अंदर आपको लिखना है डेज, डबल कोटेशन को बंद करिए एंड यहाँ पे बस एंटर करिए, आपका आंसर रेडी है, देख सकते हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं क्या है कि 26 साल 11 महीना 03 यानी कि इस डेट से लेके आज के डेट तक कितना उसका एज हो चुका है, यानी कितने दिन हो चुका टोटल, 26 साल 11 महीना 03। समझ में आया, क्योंकि आज का डेट क्या है, आज डेट 25 तारीख है। तो इस तरह से इसका यूज़ आप कर सकते हैं, जहाँ पर जैसे कि कोई एम्प्लॉय का कितना दिन हो गया यहाँ पे जॉब करते हुए, डेट ऑफ ज्वाइनिंग से लेके आप करंट डेट तक। और देखिए हमेशा आपका अपडेट होते रहेगा ये चीज़, क्यों, देखिए मैं आपको दिखाता, एक छोटा सा चीज़ दिखाता हूँ। इक्वल टू हमने लिखा टुडे, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर कर। देखिए तो ये फंक्शन टुडे फंक्शन क्या करता है, हमेशा बात बताएगा आपका करंट डेट, जो भी आपका करंट डेट रहेगा ना वो बताएगा। तो देखिए जो डेट आपको देखने को मिल रहा है, जो एज आपको देखने को मिल रहा है, आज का डेट तक है। अगर इसी को अगर आप कल चेक करेंगे तो यहाँ पर आपका 1 डेज हो जाएगा, अभी वो 0 डेज है ना, यहाँ पर आपका 1 डे हो जाएगा, फिर उसके फिर नेक्स्ट दिन चेक करेंगे, फिर 2 डेज, यानी कि ऑटोमेटिक ये अपडेट होता रहेगा। समझ में आया, इस तरह से हम इसका यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको ये जो टुडे फंक्शन भी समझ में आ गया होगा, इसको भी मार्क कर देंगे। नेक्स्ट है ट्रिम। देखिए ट्रिम फंक्शन बहुत काम का चीज़ है, मैं आपको इसको बताता हूँ एक प्रोजेक्ट में। तो मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट लिया, ठीक है। अब देखिए सपोज करिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे क्या करा, गलती से क्या करा, यहाँ पे कुछ स्पेस देखिए इस तरह दे दिया, ठीक है। यहाँ पर भी हमने कुछ गलती से स्पेस दिया हुआ है, यहाँ पर भी कुछ गलती से स्पेस दिया हुआ है, ये स्पेस दिया हुआ, देखिए इस तरह से स्पेस दिया हुआ है। तो इसको हटाने के लिए हम ट्रिम फंक्शन का यूज़ करते हैं। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट करेंगे, और देखिए ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये मेरे ही एक दोस्त ने मुझसे पूछा था, ठीक है, ऑफलाइन पूछा हुआ था, वो भी कहीं जॉब करते, तो उनका ये सवाल था। देखिए इस केस में क्या करना है आपको, इक्वल टू ट्रिम, पहले तो आपको मैं दिखा देता हूँ, आपको मैं पहले प्रूव कर दे रहा हूँ इसमें है कि नहीं। इक्वल टू लेन फंक्शन यूज़ करेंगे यहाँ पे, इसमें पहले काउंटिंग करते हैं, देखिए एंटर करेंगे, देखिए टोटल इसमें बता रहा है, टोटल इसमें 18 डिजिट है। काउंटिंग कर लेते हैं, देखिए 80 इसमें यहाँ पे कितना है 6, इसमें फिर एक स्पेस 7,
7 5 12 13 13 4 17, बट इसमें एक एक्स्ट्रा है, मतलब इसमें एक स्पेस दिया गया, देखिए, है ना। अब मैं दिखाता हूँ उस स्पेस को रिमूव करके। यहीं पे क्या करता हूँ, इक्वल टू ट्रिम, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, इस सेल को सिलेक्ट किया, एंटर किया, देखिए आ गया ना। अब इसको फिर से काउंटिंग करते हैं, इक्वल टू दिस सेल एंड नहीं ऐसे नहीं, लेन एंड दिस सेल, देखिए कितना है 17 आया, यानी कि इसमें एक स्पेस जो एक्स्ट्रा दिया हुआ था। तो कभी कभी एरर आता है ये चीज़, इसलिए हम लोग इसका यूज़ करके उसके एरर को हटा देते हैं। तो आखिर इसका सोल्यूशन यहाँ पे कैसे करेंगे, देखिए, क्योंकि हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस नहीं चाहिए, हमें सिंपली यहाँ पे उसका नाम चाहिए, स्पेस से में मतलब नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू, सबसे पहला काम ट्रिम, ब्रैकेट ओपन करिए, इस सेल को सिलेक्ट करिए, ब्रैकेट को बंद करिए, एंटर करिए, आ चुका है। डबल क्लिक करेंगे, सब में आ चुका है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया हुआ था, इसको आप हाइड भी कर सकते हैं, या फिर हाइड नहीं करना है, सिंपली आप इसको सेलेक्ट करिए, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो को प्रेस करिए, कॉपी करिए। तो सिंपली आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में आ जाना है यहाँ पे, एंड कंट्रोल अल्ट वी, पेस्ट स्पेशल, एंड आपको वैल्यूज में रखते हुए सिंपली आप इसको पेस्ट कर दीजिए, देखिए आ गया। अब इसको सिंपली यहाँ पे राइट क्लिक करके डिलीट कर दीजिए, पहले इसको सेव कर लेते हैं, यहाँ पे आपको यहाँ पे राइट क्लिक करके डिलीट कर दीजिए, यहाँ पे सिंपली लिख दीजिए एम्प्लॉय का लिस्ट। समझ में आया। इस तरह से हम ट्रिम का यूज़ करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में, एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव करने के लिए। तो चलिए ट्रिम को भी यहाँ से मार्क कर देंगे, हमने लेन भी ऑलरेडी कवर कर लिया, तो लेन को भी मार्क कर देंगे। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे व्यू लुकअप, एच लुकअप, मैच इंडेक्स, तो हमने यहाँ पे पेस्ट स्पेशल को भी कवर कर लिया हुआ है, इसके लिए इसको भी मार्क कर देंगे। एंड देखिए पेस्ट स्पेशल शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल अल्ट वी, यहाँ पर देखिए पहले कॉपी करना पड़ेगा, उसके लिए पहले कॉपी कर लेते हैं एंड फिर प्रेस करेंगे कंट्रोल अल्ट वी, देखिए। तो पेस्ट स्पेशल में सबसे अधिक जो यूज़ होता है वो होता है हमारा वैल्यूज पर, सबसे ज़्यादा मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है, इसलिए मैंने आपको आपके साथ शेयर किया। बाकी चीज़ें बहुत ही कम यूज़ होती है, इसलिए इसको इतना ही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट हमारे पास बच गया वी लुकअप, एच लुकअप, मैच इंडेक्स। तो सबसे पहले आते हैं वी लुकअप में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में इसका यूज़ होता है। मैं सिंपली यहाँ पे 1 लिख दे रहा हूँ, और देखेंगे ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ पे वी लुकअप में हमेशा एक रूल होता है, जो भी आप यूनिक आईडी, जैसे कि एम्प्लॉय आईडी यूनिक आईडी होता है, इसके थ्रू हम लोग डेटा को फाइंड करेंगे एंड यहाँ प्रिंट कराएंगे। तो वी लुकअप का ये रूल है कि जो जिसके थ्रू आप फाइंड कराते हैं वो आपका सबसे फर्स्ट जो है कॉलम में होना चाहिए, ठीक है, एक वी लुकअप का रूल होता है, तो ध्यान देंगे आप लोग। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इक्वल टू वी लुकअप, इसके थ्रू हम फाइंड करेंगे, तो इस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर पूछेगा टेबल एरर, तो हम बोलेंगे ये मेरा टेबल है, यानी कि मेरा डेटाबेस हो गया, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, फिर कॉमा, फिर पूछ रहा है कि जो एम्प्लॉय नेम है वो कौन सा कॉलम में है, तो हम बोलेंगे देखिए 1 2, सेकंड में एम्प्लॉय नेम है तो लिखेंगे 2 एंड कॉमा 0, एग्जैक्ट मैच के लिए होता है, एंड ब्रैकेट को बंद करके एंटर करिए, देखिए आ चुका है आपका आंसर, ठीक है। अगर सपोज अभी यहाँ लिखता हूँ 5, देखिए 5 में कौन है, तो पवन महतो है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे 6, देखिए 6 में कौन है, राहुल महतो, इस तरह आएगा। सेम ऐसे ही आप यहाँ पे मोबाइल नंबर के लिए भी कर सकते हैं। चलिए मैं आपको और एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, इक्वल टू वी लुकअप, हमारा लुकअप वैल्यू ये है, कॉमा, डेटा कहाँ पर है हमारा, तो डेटा हमारा ये हो गया, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा, एंड इसमें से हमें मोबाइल नंबर चाहिए, तो कौन सा कॉलम मोबाइल नंबर, देखिए तो 1 2 3 4, फोर्थ में मोबाइल नंबर है, तो लिखेंगे 4th, कॉमा 0, ब्रैकेट को बंद करिए, एंटर, तो मोबाइल नंबर भी आ चुका है। सेम वैसे आप यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, लुकअप वैल्यू कौन सा है हमारा ये है, कॉमा, हमारा टेबल कहाँ पर है, तो टेबल हमारा ये रहा, इसको पूरा सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा। अब पूछेगा इसमें कॉलम इंडेक्स नंबर, देखिए सेल्स कौन सा कॉलम है, तो 1 2 3 4 5 6 नंबर पे 6 लिखेंगे, कॉमा 0, ब्रैकेट बंद करिए, एंटर। तो देख सकते हैं हमारा आंसर आ चुका है। अब देखिएगा ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ पे सपोज मैं लिख रहा हूँ आपको 1, तो देखिए 1 में कौन है, राम महतो, ठीक है, उसका मोबाइल नंबर क्या है देख सकते हैं यहाँ पे, एंड कितना सेल क्या देख सकते हैं यहाँ पे 3,18,781, तो यहाँ पर भी उतना अमाउंट आ रहा है, ठीक है। अब वैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 लिख दिया, एंड यहाँ पे 3, इस तरह से 4, जितना ज़्यादा लिख सकते हैं आप लोग, जो भी आपका एम्प्लॉय आईडी रहेगा जैसे लिस्ट में यहाँ पर होना चाहिए, वैसे सेम आपका यहाँ पर भी मैं यहाँ पे टाइप कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए मैं इसको यहाँ पे ड्रैग कर रहा हूँ, तो देखेंगे आप लोग यहाँ पे हमारा आंसर ऑटोमेटिक बन गया। वैसे मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, इसको भी मैं इस तरह से ड्रैग कर दे रहा हूँ, तो देखेंगे आप लोग यहाँ पे हमारा आंसर जो है प्रॉपर आ चुका है। तो ये होता है वी लुकअप का काम। देखिए मैं आपको इस वीडियो में कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, मैं इसका नेक्स्ट वीडियो में आपको एक प्रोजेक्ट जो है लाइव प्रोजेक्ट लेके आऊँगा, ठीक है। तो ये हो गया वी लुकअप का काम, सिंपल सा मैंने आपको बताया डेमो। अब देखेंगे आप लोग यहाँ पे मैंने यूज़ किया है इंडेक्स एंड मैच फंक्शन। अब देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है,
कभी कभार देखिए हमें क्या होता है कि हमारा डेटा देखिए यहाँ पर मोबाइल नंबर है, ठीक है, जो कि इसी लिस्ट में से है। उस लिस्ट में हम चाहते हैं कि हम डेटा फाइंड करेंगे मोबाइल नंबर के थ्रू, कि हम पता करना चाहते हैं ये मोबाइल नंबर जो है ये किसका है, ठीक है। जैसे मोबाइल नंबर टाइप करेंगे यहाँ पे आ जाएगा उसका ऑटोमेटिक ईमेल आईडी। अब अगर इस लिस्ट में से मैं सिलेक्ट करता हूँ, सपोज मुझे पता है उसका नाम क्या है, जैसे मैं लिखता हूँ एम्प्लॉय नेम, देखिए तो जो ये मोबाइल नंबर किसका है तो उसका नाम यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर मैं चाहता हूँ नहीं उसका कितना उसने सेल किया, तो सिटी या फिर उसको सेल्स सेलेक्ट करेंगे, तो यानी कि ये मोबाइल नंबर के थ्रू ऑटोमेटिक डेटा यहाँ पे आ रहा है। और ध्यान देंगे ये जो मोबाइल नंबर है हमारा 20 कॉलम में है, तो ये चीज़ आप VLOOKUP से नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे इंडेक्स एंड मैच फंक्शन यूज करना पड़ेगा। तो आखिर इंडेक्स या मैच फंक्शन काम कैसे करता है, चलिए थोड़ा उसको समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, पहले तो यहाँ पे थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ कलर को इस तरह से, ताकि आपको पता चलेगा। देखिए तो मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल टू इंडेक्स एंड यहाँ पे पूछेगा अरे मतलब डेटा आपका कहाँ पर है, तो हम लोग डेटा हमारा यहाँ पर है पूरा का पूरा, कॉमा। इसमें से पूछेगा रो नंबर, तो चलिए हम इसमें से काम करते हैं 5 हमने दिया रो नंबर एंड 5 दिया कॉलम नंबर। तो इस वैल्यू को उठा के दो, अब देखिए क्या करेगा, इस डेटा में जाएगा देखिए, और क्या करेगा डेटा में जाने के बाद 5th रो में जाएगा। देखिए यानी कि रो मतलब 1 2 3 4 5, 5th रो में आ गया। 5th फिर कॉलम में जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 5। आंसर क्या आना चाहिए, रांची आना चाहिए। देखिए आ गया रांची आंसर। तो यानी कि इंडेक्स जो फंक्शन है उसको बताना पड़ेगा कि आपको कौन सा वैल्यू चाहिए, उसका हमें रो नंबर बताइए एंड उसका हमें कॉलम नंबर बताइए, तो उस वैल्यू को उठा के आपके सामने रख देगा वो। समझ में आया। तो ये होता है इंडेक्स का काम, जहां पर आपको रो एंड कॉलम का नंबर देना पड़ेगा, उसके थ्रू डेटा को फैच करके बाहर निकालेगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम इंडेक्स का ये यूज होता है, ठीक है। अब देखते हैं मैच, ये कैसे काम करता है। इक्वल टू लिखा हमने मैच। अब मैच को बोलेंगे कि मैच मुझे एक काम करना है। मैंने यहाँ पे लिखा है, सपोज मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, अभी नहीं लिख रहा हूँ, प्लस सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ, इस सेल को सिलेक्ट कर दिया, कॉमा, मुझे इसको मैच कराओ कहाँ पर, तो मैंने बोला इसको मैच कराओ इस लिस्ट में, ठीक है, कॉमा। बाकी यहाँ पे एग्जैक्ट मैच कराओ यहाँ पे, और यहाँ पे एग्जैक्ट मैच कराओ, और बताओ कि मुझे ये कौन से पोजीशन में है। एंटर करेंगे देखिए, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो चलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक लिख दे रहा हूँ यहाँ पे पवन महतो, ठीक है। एंटर करें, देखिए ये बताएगा कि ये जो 6th नंबर पे है पवन, यानी कि इसका रो नंबर क्या है 6 है। देखिए आप लोग यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, राइट। तो यानी कि मैच नंबर क्या करता है, आपको एक रो नंबर दे देगा, ठीक है, यानी कि एक पोजीशन दे देगा कि ये इस पोजीशन पे है। इंडेक्स क्या करता है, आपको एक वैल्यू देगा। इंडेक्स को बताना पड़ेगा कि आपका जो है रो नंबर क्या है एंड आपका कॉलम नंबर क्या है, दो चीज बताना पड़ेगा। तो देखिए उसका बेनिफिट हम लोग यहाँ पे उठाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मोबाइल नंबर, और मैं यहाँ पे सिंपली कोई भी मोबाइल नंबर उठा के यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। दोनों थोड़ा हाईलाइट कर देना ताकि आपको समझ में आएगा। अब देखिए हम चाहते हैं यहाँ पे उसका आंसर क्या चाहते हैं, ये जो मोबाइल नंबर उसका नाम क्या है। तो सिंपली हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस हेडर को कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पे रख देते हैं। अब मुझे क्या पता करना है कि ये जो मोबाइल नंबर है, ठीक है, ये किसका है। तो यहाँ पे सिंपली देखिए फंक्शन लगा देंगे इक्वल टू इंडेक्स, तो इसको पहले देना पड़ेगा टेबल अरे कहाँ पर है, तो अपना ये टेबल हो गया पूरा का पूरा, ठीक है, कॉमा। इसमें से रो नंबर क्या है, तो रो नंबर तो अभी पता नहीं है, तुम उसको मैच फंक्शन बोले, काउंट करके मुझे बताओ मैच फंक्शन कि इसमें हमारा मोबाइल नंबर जो है कौन सा पोजीशन में है, ठीक है, कॉमा। अब मोबाइल नंबर कहाँ मिलेगा उसको, तो बोले इस लिस्ट में जाओ और मुझे बताओ उसका पोजीशन नंबर बताओ मुझे, और मुझे एग्जैक्ट बताओ, ठीक है। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, फिर इंडेक्स क्या पूछता है, फिर इंडेक्स सबसे कॉलम पूछेगा ना, कॉलम नंबर क्या है। मैच फंक्शन फिर से काम करो, ये हमारे पास एक कॉलम का नंबर है, ठीक है, इसको फाइंड करो कहाँ पर, इसको फाइंड करो इस लिस्ट में, एंड कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट को क्लोज करिए, एंटर कर देखिए, एंटर। तो आ चुका है। एम्प्लॉय का नाम क्या है, चमेली कुमारी, देखिएगा। तो यानी कि ये जो मोबाइल नंबर है किसका है, देखेंगे आप लोग यहाँ पे, तो ये चमेली कुमारी का। अब सपोज इसी में मैं काम करते हैं, इसमें से आ जाते हैं यहाँ पे डेटा टैब में, डेटा वैलिडेशन में क्लिक करेंगे, यहाँ पे कर देते हैं इसको लिस्ट, एंड इसको यहाँ पे क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर लेंगे पूरा का पूरा, ठीक है। उसके बाद से सिंपली आपको यहाँ पे ओके कर देना है। अब देखिए यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ सिंपल एम्प्लॉय आईडी, तो देखिए ऑटोमेटिक आ रहा है एम्प्लॉय आईडी 7,
थोड़ा सेंटर कर देते हैं। तो देखिए इससे क्या हुआ, ये जो मोबाइल नंबर किसका है तो पता चलेगा। अच्छा 7th जो है एम्प्लॉय ID उसका है, पता कर लेते। देखिए 7 नंबर पे कौन है तो ये है, एंड इसका मोबाइल नंबर देख सकते हैं ये। अब मोबाइल नंबर चेंज कर रहा हूँ, सपोज मैं इसको डाल दे रहा हूँ, यहाँ कॉपी करके इसको यहाँ पेस्ट कर दे रहा हूँ। देखिए तो उसके हिसाब से यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जा रहा है। अब इसका नाम क्या पता करना है तो इसको सिलेक्ट करेंगे लिस्ट में से, एम्प्लॉय नेम क्या है तो एम्प्लॉय नेम ये हो गया, देख सकते हैं। इसका सिटी कौन सा है, सिटी बोकारो सिटी से है। किसने कितना सेल किया हुआ है, इसने इतना सेल किया हुआ है, समझ में आया। तो देखिए इस तरह से जो है इंडेक्स एंड मैच काम करता है। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट VLOOKUP इंडेक्स एंड मैच का, ठीक है। मैंने इसमें एडवांस लेवल तक नहीं बताया हुआ है, बस मैंने कॉन्सेप्ट को बताया हुआ है। इसका नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लाइव प्रोजेक्ट में इसका यूज करना सीखेंगे, VLOOKUP का, इंडेक्स का और मैच का। और देखिए इस वीडियो के बाद भी अगर आपके मन में किसी भी तरह का और भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो का अंत देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।